तो बोर्ड को सेंटर में चलो ठीक है बेटा। तो हम शुरू कर रहे हैं एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में ये पर्दे लगा। एनिमल किंगडम में हम बात करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। तीन तरह की होती है बेटा, सेलुलर, टिश्यू एंड ऑर्गन। सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स सारे के सारे काम को परफॉर्म करेंगे, जो भी काम होते हैं, जैसे एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन या फिर डाइजेशन। एवरीथिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ सेल। व्हाट इज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? वेयर टिश्यू कैन डू एवरी काइंड ऑफ वर्क, जैसे कि एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन एंड डाइजेशन। एंड थर्ड आती है बेटा ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे ऑर्गन्स होंगे हर तरह के काम को करने के लिए। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ ह्यूमंस, ह्यूमंस में क्या होता है बेटा, हमारे पास रेस्पिरेशन के लिए लंग्स है, ठीक है, डाइजेशन के लिए क्या है, स्टमक है, ठीक है, और एक्सक्रीशन के लिए क्या है, किडनी। बात समझ में आई? सेम वे में टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल बताओगे आप लोग? टिश्यू लेवल का एग्जांपल होगा जैसे कि बेटा देखो, पहली बात, सेलुलर लेवल का एग्जांपल सिर्फ एक ही आप पढ़ते हैं और वो है पोरिफेरा। उसके बाद जो भी आता है दैट इज टिश्यू लेवल। फिर उसमें चाहे सीलेंट्रेटा हो, फिर चाहे वो टिनोफोरा हो, और उसके बाद क्या होता है, टिनोफोरा के बाद आपके पास आता है प्लेटिहेल्मिंथेसिस, और वहां पे आप जाते हैं कहां पर, ऑर्गन या टिश्यू? प्लेटिहेल्मिंथेसिस में ऑर्गन लेवल होती है या टिश्यू लेवल? ऑर्गन लेवल पे आ जाते हैं, सर्कस वगैरह आ जाते हैं ना उसके पास। आई बात समझ में? तो ये सारी चीजें हैं जो आपको कहाँ दिख, जो क्या कहाँ मिलेंगी, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। इस बेसिस पे हम कुछ एनिमल्स को डिवाइड करेंगे, कुछ ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करेंगे। बोलो बात समझ में आई? ठीक है बेटा, आगे चलें। नेक्स्ट आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या आता है बेटा नेक्स्ट? डाइजेस्टिव सिस्टम। बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम दो तरह का होता है, या तो कंप्लीट या फिर इनकम्प्लीट। हम लोग ये पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कुछ क्राइटेरिया जिस बेसिस पे हमने पूरे एनिमल किंगडम को डिवाइड किया है। ये वो क्राइटेरिया है। फर्स्ट आता है कंप्लीट, जिसमें माउथ से लेकर एनस तक प्रेजेंट होगा। इनकम्प्लीट जहां पे माउथ और एनस नहीं होगा, जहां पे ओनली सिंगल ओपनिंग होगी। क्या होगी बेटा? सिंगल ओपनिंग। फॉर फॉर इजेशन और इंजेक्शन। बात समझ में आई? इंजेक्शन है, इजेक्शन होता है एक्सपेल करना, बाहर निकालना, है ना? इंजेक्शन इनटेक करना। आई बात समझ? जैसे कि इसका फॉर एग्जांपल आप इसको पढ़ते हो, फॉर एग्जांपल सिंगल ओपनिंग इज नोन एज हाइपोस्टोम। कहां पढ़ते हैं बेटा हम ये? याद करो, कहीं पे पढ़ते हैं हम हाइपोस्टोम? कोई एक सिंगल ओपनिंग होती है इंजेक्शन और रिजेक्शन के लिए। इसी एनिमल किंगडम में आप आगे चल के स्ट्रक्चर को भी पढ़ेंगे। बात समझ में आई? ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या आता है? सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सोनल समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। एक आता है बेटा ओपन टाइप और एक होता है क्लोज। ओपन क्या होता है बेटा? जहां पर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होंगे। और क्लोज में क्या होगा? ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हो। क्या होते हैं ब्लड वेसल? आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। हाँ, वेन्स और कैपिलरीज। ब्लड जो है बेटा वो आर्टरीज में कहां से कहां जाता है? अवे, हाँ, करेक्ट। आर्टरीज में क्या होता है? हार्ट से ऑर्गन की तरफ ब्लड जाता है, हार्ट से ऑर्गन। कैसा ब्लड जाता है? हमेशा ऑक्सीजनेटेड। और इसका एक ऑपोजिट है, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वो भी कहाँ की तरफ आता है? लंग्स की तरफ जाता है, हार्ट से लंग्स की तरफ जाता है, ठीक है, हार्ट से लंग्स की तरफ। क्लियर है यहां तक? दूसरा बेटा वेन्स।
कहाँ पहुंचे बेटा हम लोग? आर्टरीज में। हार्ट टू ऑर्गन एंड हार्ट टू लंग्स। वेन्स का काम क्या होता है? ऑलवेज टेक ब्लड फ्रॉम ऑर्गन टू हार्ट। यही होता है। कैसा ब्लड आता है बेटा? डीऑक्सीजनेटेड। आई बात समझ में? इसका ऑपोजिट क्या है? पल्मोनरी वेन्स। कैसा ब्लड लेकर आती है बेटा? कहां से कहां? लंग से हार्ट। बोलो बात समझ में आई? कोई दिक्कत? कैपिलरीज का काम क्या होता है? इंटरचेंज। इंटरचेंज करना किसको? ब्लड को। या तो ब्लड आपस में इंटरचेंज होगा आर्टरी से वेन की तरफ। इंटरचेंज का मतलब या तो आर्टरी से वेन्स में जाएगा ब्लड, या फिर आर्टरी से टिश्यू में जाएगा, या फिर टिश्यू से वेन में आएगा। बात समझ में? तो ये किसी भी, जैसे हमारे जो ब्लड में जब एब्जॉर्ब भी होता है खाना, तो वो भी किसके थ्रू होता है? कैपिलरी। बात समझ में? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, चले बेटा आगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम। हमने कर दिया। अच्छा, ओपन टाइप के एग्जांपल क्या थे? ओपन टाइप का एग्जांपल है कॉकरोच। क्या एग्जांपल है? साइंटिफिक नेम ऑफ कॉकरोच बेटा पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। क्या नाम है? पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। याद रखना, अमेरिकाना क्या है इसमें? स्पेशीज। आई बात समझ? चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। सिमेट्री। नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे? सिमेट्री। तीन तरह की हम पढ़ेंगे बेटा। फर्स्ट होती है एसिमेट्रिकल। क्या आता है? एसिमेट्रिकल। दूसरा आता है जी बुलबुल शाबाश, बायलेटरल सिमेट्री। और तीसरी आती है रेडियल सिमेट्री। बेटा एसिमेट्रिकल जिसकी कोई भी सिमेट्री नहीं होती। बायलेटरल सिमेट्री जो दो पार्ट में कोई चीज आपको कट होगी, राइट और लेफ्ट। और रेडियल सिमेट्री, अच्छा एक और चीज याद रखना, बायलेटरल में मान लो इस तरह से कोई ऐसे, तो बेटा अगर आप इसको काटने जाओ, या मान लो इस तरह से है कोई ऐसे, तो इसकी सिमेट्री बायलेटरल है। आप इसको हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली इसको क्या कर सकते हैं? ये तो वर्टिकल आया ना, तो इसको वर्टिकली क्या कर सकते हैं? कट कर सकते हैं। तो सिर्फ वर्टिकल प्लेन में इसको कट किया जा सकता है। तो बायलेटरल क्या होता है? इन विच यू कैन डिवाइड समथिंग इनटू टू हाफ्स ओनली फ्रॉम वन प्लेन। क्योंकि इसको आप हॉरिजॉन्टली दो इक्वल पार्ट में कट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बेटा? क्योंकि देखो ये छोटे आर्म्स है, ये बड़े आर्म्स, ये कट नहीं होगा। तो ओनली फ्रॉम ओनली वन प्लेन। अब रेडियल क्या होती है? रेडियल इज लाइक अ बॉल जैसा कोई स्ट्रक्चर जिसको आप जैसे मर्जी कट करो, इट विल ऑलवेज कट इनटू टू हाफ, दैट विल बिकम रेडियल सिमेट्री। बोलो बात समझ में? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है जी, इनके एग्जांपल्स हम आगे पढ़ते हुए चलेंगे, आगे जैसे हम फाइलम्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्या है बेटा हमारे पास? लेयर्स। ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर्स। किस लेयर पे? जर्म लेयर्स। फेट ऑफ जर्म लेयर्स भी आ सकता है एग्जाम में, क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स। पढ़ लेना। अगर सर्च मारोगे ना नेट पे फेट ऑफ जर्म लेयर, तो एक तो इमेज आएगी जहां पे तीनों की फेट्स लिखी होती है। 100% क्या होता है, वहां से क्वेश्चन आता है। सीधा पूछा जाता है कि ये वाला ऑर्गन इनमें से कौन सी लेयर बनाती है, या ऊपर से बोल देंगे भाई आउट ऑफ द विच वन इज मेड बाय जर्म लेयर, नाम दे देंगे एक्टोडर्म, मेसोडर्म और जो भी। 3 तरह की जर्म लेयर होती है बेटा, कौन कौन सी? एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म। तो कुछ ऑर्गेनिज्म में 2 ही प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी? एक्टो एंड एंडो। क्योंकि बेटा ये प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म ये क्या लिखा, ठीक है, एंडो है ना, और कुछ में एक्टो होती। तो इनको कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक, जिनमें क्या होती हैं? 2, और जिनमें 3 होती हैं दैट इज मेसोडर्म। तो तीनों वाले को कहा जाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक थोड़े एडवांस हैं, तो जैसे जैसे तुम आगे आगे बढ़ते जाओगे तुम्हें एडवांस दिखते चले जाएंगे। कोई दिक्कत? नेक्स्ट आता है सिलोम। यहां तक हो गया बेटा? ठीक है जी। नेक्स्ट आता है हमारे पास सिलोम। सोनल समझ में आया चाहिए? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा सिलोम। सिलोम क्या होता है? इट इज अ बॉडी कैविटी। इट इज अ बॉडी कैविटी, माने ये एक कैविटी है बॉडी की,
ठीक है, जिसमें होगी, ये भी कितने तरह का होता है बेटा, 3 तरह का। पहला बोलेंगे एसिलोमेट, क्या बोलेंगे, दूसरा होता है सुडोसिलोमेट, सुडोसिलोमेट, तीसरा होता है बेटा सिलोमेट। सिलोमेट माने जिसके पास सिलोम होगा, इसी को ही कहा जाता है शाइजोसिलोमेट। क्या कहते हैं बेटा इसे, शाइजोसिलोमेट। क्वेश्चन आता है शाइजो करके, शाइजो माने ट्रू सिलोमेट, क्या बोलते हैं इसे, ट्रू सिलोम। कोई दिक्कत, देखो एसिलोमेट जिनके पास सिलोम नहीं है, फॉर एग्जांपल प्लेटीहेलमिन्थेसिस, फॉर एग्जांपल प्लेटीहेलमिन्थेसिस माने ये फ्लैट वॉर्म्स होती हैं बेटा। फ्लैट वॉर्म्स क्या होती हैं, फ्लैट है तो अंदर कैविटी तो नहीं होगी, तो इसीलिए एग्जांपल एसिलोमेट कहेंगे। समझ में आती है बात। दूसरी चीज सूडोसिलोमेट, देखो सूडोसिलोमेट और ट्रू सिलोम में सिर्फ एक ही फर्क है, सूडोसिलोमेट में कैविटी तो होगी, बट इट इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म। कहने का मतलब है इसमें मेसोडर्म इसको लाइन नहीं करेगी, दैट विल बिकम सूडो। एक ही एग्जांपल है बेटा इसका, जैसे एसिलोमेट का एक ही एग्जांपल है ना प्लेटीहेलमिन्थेसिस, तो वैसे सूडो का एक ही एग्जांपल है, दैट इज एस्केलमेंथेसिस। क्या बोलेंगे बेटा, एस्केलमेंथेसिस। एस्केलमेंथेसिस को एक और नाम से बुलाया जाता है, इसी को निमैट हेलमेंथेसिस। क्या बुलाया जाता है, इसी को ही नेमेटोड्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, और इसी को ही राउंड वॉर्म्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, बात समझ में आई। चारों एक ही के नाम नहीं है, ऐसा मत सोचना कि चार अलग अलग एग्जाम्पल है ना। कोई सिलोमेट तो बाकी के सारे जितने भी हैं दोज आर सिलोमेट। क्लियर है यहाँ तक, चलो फिर आगे चले। नेक्स्ट आता है बेटा सेगमेंटेशन। क्या होती है सेगमेंटेशन, देखते हैं जरा। नेक्स्ट आता है सेगमेंटेशन। बेटा सेगमेंटेशन का मतलब होता है जब बॉडी में क्या प्रेजेंट होते हैं, सेगमेंट्स। क्या सेगमेंट्स, बात समझ में। अब अगर बेटा बॉडी में सेगमेंट्स प्रेजेंट होंगे तो उसी को ही तो सेगमेंटेशन बोलेंगे, है ना। और इसका क्या एग्जांपल है, अर्थवॉर्म। सब में तो नहीं होते ना बेटा, कुछ कुछ में होते हैं, इसलिए कुछ कुछ कैटेगरीज इसके अंदर, कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म इसके अंदर लाए करेंगे, सब लाए नहीं करेंगे। कोई दिक्कत, ठीक है जी। तो सेगमेंटेशन समझ में आया भाई साहब। अर्थवॉर्म होते हैं 120 के करीब सेगमेंट्स होते हैं, उनमें क्लाइटेलम रीजन होता है, फीमेल रीजन 14, 15, 16। बाकी इसके बारे में डिटेल स्टडी हम मॉर्फो के टाइम पे करेंगे, कोई दिक्कत। हाँ, नेक्स्ट आता है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड माने कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर। क्या बोला जाता है इनको, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर। कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर क्या बोलेंगे बेटा, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ये इनिशियली क्या होती थी, प्रिमिटिव नोटोकॉर्ड होती थी, है ना। अभी क्या हो गया, हम लोगों में काफी एडवांस्ड हो गई है, और ये क्या रूप ले लिया इसने, वर्टिब्रल कॉलम का। कितने वर्टिब्रल कॉलम होते हैं अपने पास, 26 होते हैं बेटा टोटल। क्या फॉर्मूला होता है, सर्वाइकल होते हैं 7, थोरेसिक 12, लंबर 5, सैक्रम 1, कोकेजल 1 होते हैं। वैसे ये फ्यूज्ड होते हैं 4 और 5, है ना। आई बात समझ में। तो ये फॉर्मूला हो गया वर्टिब्रल कॉलम का हमारे पास, बात समझ में, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। चले फिर आगे, चलो। अब बेटा हम पहले फाइलम पे आते हैं, दैट फाइलम इज पोरीफेरा। लिख लिया बेटा। अब आ जाओ फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा की बात अगर हम करेंगे तो नाम से हमें पता चलता है दीज आर पोर बियरिंग एनिमल्स। क्या मतलब हुआ इसका, पोर बियरिंग एनिमल्स, तो मतलब इनमें क्या होंगे, पोर। ठीक है, तो जनरली क्या होते हैं, मरीन होते हैं बेटा, ये होते हैं ना मरीन। ठीक है, फिर बेटा इनमें वाटर एंट्री के लिए क्या प्रेजेंट होता है,
कुछ भी नहीं है, बड़ा इजी है बेटा ये। वाटर एंट्री के लिए देखो, हमने उस दिन भी बात करी थी, कैसे देख लीजिए। देखो क्या करना है आपको, इसका डायग्राम ऐसे याद रखना है, ऐसे, ठीक है। इसका डायग्राम इसको इस तरह से याद रखना। ऐसे करके आई बात समझ। अब बेटा इसमें होता क्या है, देखो एक तो ये सबस्ट्रेटम से अटैच होगा, नीचे किसी जमीन से या किसी पत्थर पे अटैच होगा, है ना। दूसरी बात, वाटर यहाँ पे छोटे छोटे क्या होंगे, पोर्स होंगे, ऐसे दिख रहे हैं बेटा पोर्स, ठीक है। तो इन पोर्स से वाटर की एंट्री क्या होगी, अंदर की तरफ होगी। यहां से वाटर अंदर घुसेगा, याद रखना नीचे वाली साइड से, नीचे वाली साइड से वाटर अंदर जाएगा, और यहां से होते हुए पानी, यहां से होते हुए यहां से बाहर। बेटा जहां से बाहर निकला उसका नाम ऑस्क्यूलम, जहां से एंट्री की दैट इज ऑस्टिया। बोलो बात समझ में आई? जहां से एंट्री हुई दैट इज ऑस्टिया, जहां से बाहर निकला ऑस्क्यूलम। अंदर क्या होंगे, इसकी मूवमेंट के लिए सेल्स प्रेजेंट होंगे, जिनका नाम है कोएनोसाइट्स, या इन्हीं को ही हम किस नाम से बुलाते हैं, कॉलर सेल्स। किस नाम से बुलाते हैं, कॉलर सेल्स। अच्छा, इसके पास स्पिक्यूल्स होंगे, कुछ स्केलेटन जो बनाएंगे, क्योंकि हार्ड तो ये है ही ना, तो इसका स्पिक्यूल्स क्या बनाते हैं, इसके अंदर स्केलेटन बनाते हैं। बात समझ में आई? या फिर स्पॉन्जिन फाइबर्स इनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, स्पॉन्जिन फाइबर। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो ऑस्ट्रिया से इसने क्या किया बेटा, एंटर किया। ऑस्ट्रिया का ही दूसरा नाम कोएनोसाइट, वो सॉरी, ऑस्ट्रिया तो होल हुए ना, कोएनोसाइट्स क्या हुए, कॉलर सेल्स, जो इसकी मूवमेंट में हेल्प करेंगे पानी की ऊपर, ऑस्कुलम से बाहर। तो डाइजेशन अंदर होगी। तो बेटा पहली चीज मरीन में होंगे। दूसरी चीज ये कैसे सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने लिखवाया था। तो ओनली फाइलम जहां पर क्या है, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स सारा काम करें। डाइजेशन भी कैसी होगी बेटा, इंट्रा सेलुलर होती है, जहां दो एक के अंदर हो, इंटर होती है दो के बीच में। तो यहाँ बीच में तो होगी नहीं, यहाँ होगी सेल के अंदर, तो इसका मतलब है यहाँ होगी इंट्रा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, डाइजेशन। आई बात समझ? ठीक है। बाकी ये डाइजेशन फूड वगैरह सब पानी के बहाव से ही लेगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है जी। बाकी कुछ सेल्स होते हैं बेटा इसके पास, जैसे कि कोलेनोसाइट्स। कैसे सेल्स कहा मैंने, कोलेनोसाइट्स। या फिर होंगे पिनेकोसाइट्स। क्या नाम बोला, पिनेकोसाइट्स। क्लियर। और इसके पास होंगे स्क्लीरोसाइट्स। क्या नाम बोला मैंने, स्क्लीरोसाइट्स। आई बात समझ? अच्छा, एक और चीज है बेटा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके पास स्पोर्स होते हैं, एंड दैट स्पोर्स आर नोन एज गैम्यूल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसके। These spores are known as gammules. कोई दिक्कत? सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, माने कैसा होता है ये, बायसेक्सुअल। बायसेक्सुअल माने हर्मैफ्रोडाइट, हर्मैफ्रोडाइट। कोई दिक्कत? बोलो बोलो शाबाश। ठीक है। एसेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, फ्रेगमेंटेशन या फिर गैम्यूल्स। क्लियर। एंड सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। तो एसेक्सुअल या तो फ्रेगमेंटेशन होगी, या फिर क्या होगा, गैम्यूल्स होगा। और सेक्सुअली क्या बनेंगे बेटा, गैमीट्स। क्लियर। गैमीट्स माने मेल और फीमेल गैमीट्स बनेंगे, है तो एक ही में है। क्लियर यहां तक? ठीक है। ठीक। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखो बेटा इसके। एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, पहला मैंने कहा साइकॉन, जिसको किस नाम से बुलाते हैं, स्काइफा। दूसरा क्या कहा, स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला क्या होता है बेटा, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। ये क्वेश्चन आता है। देखो इसके जो एग्जाम्पल है वो सारे याद होने चाहिए दूसरे नाम, क्योंकि कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। साइकॉन, स्काइफा, स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। थर्ड क्या है, यूस्पोंजिया, दैट इज आल्सो नोन एज बाथ स्पॉन्ज, बाथ स्पॉन्ज। कोई दिक्कत? ठीक है।
लार्वल स्टेज लिख लेना बेटा, इसकी क्या लिखनी है? लार्वल स्टेज। लार्वल स्टेज क्या होती है बेटा? लार्वल स्टेज इसमें स्टोमोब्लास्टुला लिखो, स्टोमोब्लास्टुला। दूसरा लिखो पेरेन्काइमुला, पेरेन्काइमुला। एंड लास्ट एम्फीब्लास्टुला। क्या क्या लिखा बेटा? स्टोमोब्लास्टुला, पेरेन्काइमुला एंड एम्फीब्लास्टुला। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। नेक्स्ट पे आओ, फाइलम सिलेंट्रेटा। कौन सा फाइलम बोल रहा हूं बेटा मैं? फाइलम सिलेंट्रेटा। लिख लिया ये, पेरेन्काइमुला, एम्फीब्लास्टुला एंड एक और बताया था स्टोमोब्लास्टुला। नेक्स्ट आता है सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया। कोई दिक्कत गुंजन इसमें? पक्का? नेक्स्ट लिखो, दे आर एक्वेटिक मोस्टली मेराइन, सेसाइल और फ्री स्विमिंग। बेटा सेसाइल का मतलब क्या होता है? हाँ, जो कहां पे क्या हो, अटैच्ड हो किसी चीज से। फ्री स्विमिंग, जो फ्री स्विमिंग तो दोनों टाइप के मिलेंगे इसमें, या तो सेसाइल मिलेंगे या फ्री स्विमिंग मिलेंगे। क्लियर? रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट है। रेडियली क्या होते हैं ये? सिमेट्रिकल होते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है। नेक्स्ट, इनके पास क्या प्रेजेंट होता है बेटा? नाइडोब्लास्ट। क्या प्रेजेंट होता है? और नाइडोसाइट्स क्या प्रेजेंट होते हैं? साइट्स। नाइडोब्लास्ट या नाइडोसाइट्स। कोई दिक्कत? ठीक है जी, चले आगे। अच्छा, इन नाइडोब्लास्ट नाइडोसाइट का काम क्या होता है? इनके पास स्टिंगिंग कैप्सूल होते हैं बेटा। क्या होते हैं? स्टिंगिंग कैप्सूल। हाँ, स्टिंगिंग कैप्सूल्स का मतलब जो इनको स्टिंग करने में हेल्प करते हैं, जो इनको अपने प्रोटेक्ट करते हैं, खुद को बचाने के लिए काम करते हैं। ठीक है। निमेटोसिस्ट नाम है। क्या नाम है इनके स्टिंगिंग कैप्सूल का? निमेटोसिस्ट। कोई दिक्कत? ठीक है जी, आगे चले। नेक्स्ट आता है, खुद को बचाने के लिए करते हैं, किसी भी प्रेडेटर से बचने के लिए। ठीक है, या फिर प्रे को कैप्चर करने के लिए उसका यूज कर लेंगे। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगी। कैसी होगी बेटा? टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइज, दैट मींस एवरी function of the body is done with the help of tissues, just like excretion, digestion या फिर respiration. नेक्स्ट आता है बेटा, दे हैव सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी कैविटी है इसके पास भी? गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है। आई बात समझ? क्यों है ये कैविटी? ऑब्वियसली फूड वगैरह के लिए होगी, है ना। अभी ऑर्गन तो है नहीं जो कैप्चर कुप्चर करके या कुछ कर ले, है ना, ग्राइंड वगैरह। कैविटी तो होगी अभी। विद अ सिंगल ओपनिंग माउथ इज नोन एज हाइपोस्टोम। तो किसके पास है बेटा हाइपोस्टोम? आई बात समझ में? और क्या है? सिंगल ओपनिंग है ना, फॉर तो इनकम्प्लीट डाइजेशन हुई मतलब। क्लियर? ठीक है। अब डाइजेशन कैसे हो सकती है? एक्स्ट्रा भी हो सकती है और इंट्रा सेलुलर, माने सेल के बाहर भी हो सकती है डाइजेशन और सेल के अंदर भी हो सकती है। मीटिंग चल रही है ना? ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास, स्केलेटन इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो ऑब्वियस सी बात है, कैल्शियम कार्बोनेट कोई स्ट्रॉन्ग चीज ही स्केलेटन बनाएगी, राइट और रॉन्ग? तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या बनाएगा? स्केलेटन बनाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है, टू बेसिक फॉर्म ऑफ बॉडी प्रेजेंट होती है बेटा इनमें। तो यहां तक समझ में आया। अब हम ऊपर वाला मिटाते हुए चलेंगे। तो इनके पास क्या होती है? टू बेसिक फॉर्म होती है बॉडी की, दैट इज पॉलिप एंड मेड्यूसा। आई बात समझ में? अब ये होता क्या है ये समझेंगे जरा ध्यान से, उसके बाद बाकी चीजें पढ़ लेंगे इसके बारे में। ठीक है। फॉर्मर इज सेसाइल एंड सिलिंड्रिकल फॉर्म लाइक हाइड्रा। तो देखते हैं जरा। देखो, पॉलिप क्या होता है बेटा? आई थिंक आपने ये लिख लिया होगा कैल्शियम कार्बोनेट तक। ठीक है।
चलो, तो ये आ गया हाइड्रा हमारे पास। क्या आ गया? हाइड्रा। ये आ गया हमारे पास हाइड्रा। दिस इज हाइड्रा। अब बेटा हाइड्रा जो है ये पॉलिप फॉर्म है। कैसी फॉर्म है बेटा? पॉलिप फॉर्म है। सेसाइल है, जुड़ी है नीचे से। कैसी है? सेसाइल। और हम हाइड्रा का एग्जांपल कई बार बडिंग में पढ़ते हैं, है ना? छोटी क्लासेस में बडिंग में हम हाइड्रा का एग्जांपल पढ़ते हैं। सो इट इज अ पॉलिप फॉर्म ऑफ सिलेंडर। अभी क्या होगा बेटा? इस पॉलिप फॉर्म में बडिंग शुरू हो जाएगी। बडिंग शुरू होगी तो कैसे बनेगा ये स्ट्रक्चर? ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है? ऐसे 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 करके इसमें बर्ड्स बननी शुरू हो जाएगी। और सबसे ऊपर वाली बर्ड क्या हो जाएगी? मैच्योर। मैच्योर बर्ड क्या हो जाएगी? डिटैच हो जाएगी, माने यहां से अलग हो जाएगी। अलग हो जाएगी तो इधर को निकल आएगी। निकल आएगी तो कैसी दिखेगी बेटा? कुछ ऐसी दिखेगी। बात समझ में आई? और धीरे धीरे ये क्या होगी? मैच्योर होगी। मैच्योर होने पर ये क्या बन जाएगी बच्चे? मेड्यूसा फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी इस तरह से। दिस फॉर्म इज नोन एज मेड्यूसा। और मेड्यूसा फॉर्म कैसी है? फ्री स्विमिंग। आई बात समझ में? ये कैसी दिख रही है हमें? जेली फिश की तरह। जेली फिश की तरह नहीं, एक्चुअली जेली फिश की। बात समझ में आई? ठीक है, ये इस तरह से present। अच्छा जी, अभी क्या होगा? अभी होगा ये कि ये जेली फिश क्या होगी? धीरे धीरे अडल्ट बनेगी। ऐसे करके ना धीरे धीरे क्या बनेगी? अडल्ट बनेगी। और फिर ये क्या प्रोड्यूस करेगी बेटा? गैमीट्स। कौन से गैमीट्स? मेल एंड फीमेल गैमीट। दोनों में क्या होगी? फर्टिलाइजेशन। क्या बनेगा? जाइगोट। और जाइगोट से क्या बनेगा? पॉलिप फॉर्म। कहने का मतलब है कि पॉलिप से क्या बना? मेड्यूसा। और मेड्यूसा से वापस क्या बना? तो इट मींस पॉलिप फॉर्म मेड्यूसा। कैसे बनाया बेटा मेड्यूसा? थ्रू बडिंग। बडिंग क्या होती है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पॉलीफॉर्म मेड्यूसा थ्रू एसेक्सुअल reproduction, where medusa form polyp through gametes, that means sexual reproduction. तो medusa form polyp through sexual reproduction. सोनल जी समझ आया बेटा ये? यस सर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे बर्ड जो है, बर्ड जब यहाँ से डिटैच हुई, छोटा सा दिखा बेटा। इस लार्वा का नाम क्या है? इफाइरा लार्वा। क्या नाम है बेटा इस लार्वा का? इफाइरा लार्वा। बात समझ में आ रही है? और यहाँ पर क्या होगा? जब ये गैमीट बनाएगा, आई बात समझ में? गैमीट बनाने के बाद क्या होगा? एक लार्वा बनेगा। माने जब ये जाइगोट बनेगा, जाइगोट पहले एक लार्वल स्टेज में जाता है। जाइगोट के बाद कौन सी स्टेज आएगी? एक लार्वल स्टेज। दैट स्टेज इज नोन एज प्लेन्यूला लार्वा। क्या नाम होगा बेटा? प्लेन्यूला लार्वा। तो ऊपर जब पॉलिप से मेड्यूसा बना तो कौन सा लार्वा बनता है? इफाइरा। और जब मेड्यूसा से पॉलिप बनता है तो कौन सा लार्वा बनता है? प्लेन्यूला। बोलो बात समझ में आती है? कोई दिक्कत? प्लेन्यूला क्या होता है? डिटैच होता है सबस्ट्रेटम से नीचे। क्लियर? अब हम इसके एग्जांपल्स पढ़ेंगे। पिछली बार भी यहां से एक एग्जांपल आया था एग्जाम में, नीट 2022 में इसी सिलेंडर डेटा का एक एग्जांपल आया था। क्या एग्जांपल था बेटा? वो देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है बेटा हमारे पास फाइसेलिया, आल्सो नोन एज फाइसेलिया पोर्टुगीज द मैन ऑफ वॉर। पोर्टुगीज द मैन ऑफ वॉर। क्लियर? दूसरा एग्जांपल है डेम्सिया, सी एनिमोन। क्या बोलेंगे बेटा इसे? सी एनिमोन। नेक्स्ट एग्जांपल पिलेंटुला, सी पेन बोलते हैं शायद। पिलेंटुला, सी पेन। आगे गोर्गोनिया, सी फैन बोलेंगे मेरे ख्याल। गोर्गोनिया क्या होता है? सी फैन। नेक्स्ट मिएंड्रीना, ब्रेन कोरल। क्या बोलते हैं बेटा इसे? ब्रेन कोरल। ब्रेन की जैसी शक्ल होती है बेटा इसकी, है ना? नेक्स्ट इतने थे। मेंड्रीना, ब्रेन कोरल, पेनिनसुला सी पैन, गोर्गोनिया सी फैन, डेम्सिया सी एनिमोन। बात समझ में?
पीपीटीज आपको भेज दूंगा मैं, उसमें इनके डायग्राम्स भी लगे हैं तो इजी रहेगा तुम्हें इनको याद करने में, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा फाइलम हमारे पास, दैट इज फाइलम टीनोफोरा। कौन सा आता है? फाइलम टीनोफोरा। चलो फिर फाइलम टीनोफोरा। बेटा फाइलम टीनोफोरा तो और भी आसान है। पहली बात आपको इसके बारे में क्या याद रखनी है, इनका कॉमन नेम है सी वॉलनट, क्वेश्चन आता है इस पे, एंड कॉम्ब जेलीज। इनको किस नाम से बुलाया जाता है? सी वॉलनट है। इस तरह का दिखता है बेटा ये, और इसमें क्या होती है, स्ट्रिप्स होती हैं इस तरह से, फुटबॉल की जैसे, ठीक है, और इसमें फ्लैजिला लगा होता है ऐसे। आई बात समझ? इस तरह से इसमें फ्लैजिला लगाओ। पहले ऐसे एनिमल हैं जो इन्होंने क्या प्रॉपर्टी शो करी? बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी। बायोल्यूमिनेसेंस क्या होता है? लाइट एमिट करना। क्या करना? लाइट को एमिट करना, जुगनू जैसे। बात समझ में आ रही है? ठीक है जी। तो क्या होते हैं बेटा ये, एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है, दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन, माने ये सिर्फ खारे पानी में मिलते हैं। दूसरी एक और चीज इंपॉर्टेंट है, दे आर रेडियली सिमेट्रिकल। तो बेटा एक ये रेडियली सिमेट्रिकल है, इससे पिछले पढ़े वो कैसे थे? और एकाइनोडर्मेटा रेडियली होती है, बाकी कोई रेडियली नहीं होता, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक है बेटा ये, माने दो क्या प्रेजेंट है? जर्म लेयर्स। क्लियर? अच्छा क्या होता है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। टिश्यू लेवल माने सारा काम क्या करेंगे? टिश्यू करेंगे। कोई दिक्कत? ठीक है जी। 8 इनके पास क्या है? ये कॉम्प्लेट्स है। क्या है? कॉम्प्लेट्स। मैंने कहा ना फुटबॉल जैसी अपीयरेंस है इनकी, राइट। फुटबॉल है तो इसलिए रेडियल सिमेट्रिकल भी। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, माने कैसे हैं? हर्मैफ्रोडाइट। हर्मैफ्रोडाइट, या फिर हम इनको बोलेंगे बाय, या फिर हम इनको बोलेंगे मोनोशियस, डायोशियस, मोनोशियस। बोलो क्लियर है यहाँ तक? ठीक। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, reproduction takes place by sexual means, fertilization is external and it can be indirect development. इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब इसके पास कौन सी स्टेजेस होंगी? लार्वल। तो नाम बताओ इसके लार्वा का। हाँ वेरी गुड, प्लूरोब्रैकिया, सॉरी सिडिपिड लार्वा। क्या नाम है इसका? सिडिपिड लार्वा। क्या हुआ? और इसके एग्जाम्पल क्या क्या है बेटा? प्लूरोब्रैकिया, प्लूरोब्रैकिया, या फिर एक और एग्जाम्पल है, बोलो बोलो, टीनोप्लेना। क्या नाम है? टीनोप्लेना। लार्वा का नाम क्या है बेटा? सिडिपेड लार्वा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट आता है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेसिस। नेक्स्ट आता है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेसिस। अब देखो बेटा, पहली बात कैसे होंगे ऑर्गेनिज्म? दे एक्ट एज ए एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट माने अंदर बॉडी में, इंटेस्टाइन के चारों तरफ लिपटते हैं, गंदे पानी के साथ जाते हैं बॉडी में, ठीक है। बायलेटरली क्या होते हैं ये? सिमेट्रिकल। बायलेटरली सिमेट्रिकल। अच्छा नेक्स्ट, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड एसिलोमेट। ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म आए अभी हमारे पास जो कैसे हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक है। लेकिन ये कैसे हैं? एसिलोमेट, क्योंकि फ्लैट वॉर्म्स एंड आल्सो नोन एज फ्लैट वॉर्म्स, क्योंकि ये बिल्कुल चपटे हैं, जैसे वो नहीं होते टेप, टेप होती है ना, फ्लैट वॉर्म्स। तो टेप जैसे इसके अंदर कैविटी नहीं है, तो दे आर एसिलोमेट। हम ऑलरेडी इसका एग्जांपल पढ़ चुके हैं आगे।